ये एक चीज पूछनी थी, जैसे होता है ना कि हाँ मतलब बहुतों के अंदर क्या होता है कि एक ना मतलब काइंड ऑफ कि खुद में ये होता है, इंफीरियरिटी होती है कि काइंड ऑफ जैसे होता है ना कि हम बचपन से यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं जहाँ पे टॉपर्स के इंटरव्यूज आ रहे होते हैं, तो वहां पे टॉपर के इंटरव्यू काइंड ऑफ ऐसे कि हम 12-12 घंटे पढ़ते थे क्लास 10th के बाद से ही। कोई ऐसा वहां पे बोलता हुआ दिखेगा कि मेरा तो क्लास 8 में क्लियर हो गया था कि मेरे को मैसेच्यूसेट्स जाके पीएचडी करनी है या फलां टॉपिक पे ये करना है। ऐसा शायद आपने भी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, ये ऐसे मतलब इंटरव्यूज हम देखते ही न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं या ये आते रहते हैं। तो ये चीजें बच्चों को कभी कभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर देती है कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसे जैसे अगर जैसे आपने बोला कि हाँ टायर 2 सिटी से हो आप या टायर 3 सिटी से हो, तो जनरली टायर 2 टायर 3 सिटीज के जो बच्चे होते हैं उनमें इन चीजों की क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं। तो इससे तो आप हम्म। भी एग्री करते होगे ना कि मतलब ये क्लैरिटी तो हमारे अंदर होती नहीं है कि इवन अगर यहाँ का बच्चा अगर आईआईटी भी क्रैक कर ले तो भी ये सोचता है कि पता नहीं मेरे को किस फील्ड में काम करना है ओके। ना। तो 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 ये क्लैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब शुरू से क्लैरिटी हो जानी चाहिए, या फिर अगर बच्चा वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर फील कर रहा है तो उस चीज से बाहर कैसे निकले। ओके, तो इसमें बहुत सारे लेयर्स है आपके क्वेश्चंस में। हम्म, तो पहले हाँ तो जिनके ऊपर माता सरस्वती का आशीर्वाद होता है वो सच में भाग्यशाली होते हैं। तो ऐसे जी कुछ लोग हैं तो जो इतने कम समय में या इतने कम आयु में इतना सब अचीव कर लेते हैं। तो उन्होंने सच में भगवान को हाथ जोड़ने चाहिए कि माता सरस्वती का उन पे विशेष आशीर्वाद है। अब सब जी। पे ऐसा होगा ये तो जरूरी नहीं है कि नहीं। हम्म तो हम्म जब हम्म मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था तो थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। एक होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जी इफिशियंसी का, कि आपका आउटपुट बाय इनपुट दैट्स इनपुट। योर इफिशियंसी। ठीक है। जी बट एक सेकंड लॉ क्या कहता है, जो सेकंड लॉ ऑफ इफिशियंसी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपका आउटपुट जो है वो आपके इनपुट पे है, बट जो सबका जो इनपुट है वो सेम नहीं हो सकता, राइट। बिल्कुल। तो इसको हम्म अगर आसान भाषा में मैं समझाना चाहूँ कि मेरी कैपेसिटी है 4 घंटे पढ़ाई करने की, ठीक है। हम्म, और अगर मैं 4 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरी इफिशियंसी तो 100% हो गई ना। जी अगर जी। मेरा कोई दोस्त है उसकी कैपेसिटी हम्म, 8 घंटे की हो सकती है, ठीक है। बट अगर वो 4 घंटे ही पढ़ाई कर रहा है तो सेकंड लॉ के हिसाब से तो उसकी इफिशियंसी 50% ही हो गई है। 50%। बिल्कुल। तो हम जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, डू यूर बेस्ट। हम्म तो आपका जो बेस्ट क्या है उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। और वो क्या है और उसको, उसका आपका जो कंफर्ट जोन है वो पुश कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर हमने ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो पहली बात कि हम सबके साथ सेम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर अनइवन कंपैरिजन होगी तो इट्स नॉट अ प्रॉपर जस्टिस, ठीक है। हम्म। तो पहली बात तो आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इतने घंटे हमें ये करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए कितने घंटे। जनरली क्वेश्चन होता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली अगेन अगर एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का उदाहरण दे तो एनर्जी हैज क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। तो आप एग्जैक्टली। क्वांटिटी की जगह थर्मोडायनेमिक्स क्वालिटी पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास एक कप है कॉफी का, उसका टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेल्सियस है, और एक मेरे पास एक बड़े सी बकेट है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो एक कॉफी एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। कि एनर्जी में क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम्म। आप हमेशा पढ़ाई में क्वालिटी की तरफ ज्यादा ध्यान दें, ना कि नंबर ऑफ आवर्स क्वांटिटी की तरफ। जो मेरा वैयक्तिक अनुभव है। जी और जी जी। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि हर एक की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो 100% अचीव करने की पहले कोशिश करे। अगर वो अचीव हो रही है तो आपका जो एक कंफर्ट जोन होता है उसको पुश कैसे किया जाए उसके जी ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं आपका तीसरे क्वेश्चन की तरफ, कि एक तरह का न्यूनगंड होता है मराठी में जिसे कहते हैं इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। हम छोटे करेक्ट कम। शहर से हैं, अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है कि जी नहीं। जी जी बिल्कुल। तो हम्म जब मैं अभी अभी रिसेंट का एग्जांपल, रिसेंटली अब मैंने पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई किया, लास्ट साल मैं लंदन में आया। तो जब मैं अप्लाई कर रहा था पीएचडी, जब मैं थीसिस लिखना शुरू कर दिया था, और मैं पोस्ट डॉक इट्स काइंड ऑफ अ जॉब जो पीएचडी की जी बात करते हैं, उसके लिए अप्लाई कर रहा था अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। तो उस प्रक्रिया में मुझे दो चीजें काफी ध्यान में आ गई। फर्स्ट, कि हमें सेल्फ रिजेक्शन नहीं करना चाहिए खुद को। क्योंकि मैं अप्लाई करने से पहले सोचता यार ये तो एमआईटी है, स्टैनफोर्ड है, ये कहाँ हमारा एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे, ठीक है नहीं। तो हम हम्म, सेल्फ रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो नहीं जी करना चाहिए। और सेकंड,
हमें अंडर एस्टिमेट काफी करते हैं खुद को। हमें ऐसा लगता है कि हम उतने अच्छे हैं ही नहीं, जो अंडर एस्टिमेट कभी करना नहीं चाहिए। तो मेरे पोस्ट डॉक में जब अप्लाई किया था तो मैंने दुनिया के टॉप 10 में अप्लाई किया था प्रोजेक्ट बेस में, कि मुझे लिथियम आयन बैटरी में रिसर्च करना है। तो यहाँ का हम्म। रिसर्च कहाँ पे हो रहा है, इसके रिलेटेड प्रोजेक्ट, जैसे प्रोफेसर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट लिखते हैं, प्रपोजल्स लिखते हैं, फिर उनको फंडिंग मिलती है। तो पब्लिक डोमेन में होता है कि वो अभी कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और किस प्रोजेक्ट के लिए उनको पोस्ट डॉक या पीएचडी हायर करने हैं। तो मैंने वो लिस्ट आउट किया। और फिर इसमें के जो टॉप 10 जो है प्रोफेसर्स, पहले प्रोजेक्ट पे आया जैसे मैंने बताया, फिर उसमें पर्सन, प्रोफेसर्स, उनका बैकग्राउंड, उनका रिसर्च इंटरेस्ट, वहाँ की फैसिलिटीज, और फिर प्लेस। तो इस हिसाब से मैंने टॉप 10 में अप्लाई करना शुरू किया। तो जिनको ऐसा लगता है कि हम टियर 2 सिटी में, टियर 3 सिटी में हम कैसा कर पाएंगे, वो अंग्रेजीपन जो होता है ना, अंग्रेजी भाषा से दिक्कत नहीं है, जो जी जी जी। अंग्रेजीपन होता है ना, उससे एग्जैक्टली। मुझे दिक्कत है। मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो कभी भी खुद को सेल्फ रिजेक्शन ना करें, जो कोई भी विद्यार्थी ये देख रहे हैं, और खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये दो बातें अगर आप अच्छे से बांध ले तो ये लाइफ लॉन्ग आपको एनर्जी देगा और सेल्फ मोटिवेट हम्म। रखेगा। हर बार हम जी। जब नए इसमें जाते हैं तो होता है मैच करने में, शायद मैं बचपन से स्कूल बदलते रहा, हम्म। थोड़ा इजी जाता होगा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। बट आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ए है। आई होप कि मैं क्लियरली कर पाऊँ। इफ जी आई जी मिस समथिंग प्लीज लेट मी नो। जी। नहीं हुआ। अच्छा।